गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को अपना जो लेसन चल रहा है मुगल शासक, दरबार और वृत्तांत, इतिवृत्त, इसमें जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह है मुगलों की राजधानियां और दरबार। मुगलों से संबंधित है जो भी मुगल वंश के शासक थे, यानी इसकी स्थापना बाबर ने की थी। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो जितने भी जो मुगल शासक थे इनके राज्य हैं और उनकी कुछ राजधानियां थी। ठीक है, जैसे पहले क्या था, राजतंत्र था, राजा लोग थे, वो शासक थे अपने राज्य के, अलग अलग रियासतें थी। ठीक है, तो उन रियासतों को चलाने के लिए, जनता के कार्य करने के लिए और अपना पूरा साम्राज्य देखने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए एक राजधानी बनाई जाती थी जहाँ पर उनका मुख्य किला होता था। किला मतलब महल। तो जो मुगल शासक थे, अभी क्या है, अभी लोकतंत्र है, पहले क्या था, राजतंत्र था। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अलग अलग राज्य हैं, पहले अलग अलग रियासतें थी, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, तो इनको दोनों का प्रशासन चलाने के लिए क्या है, चंडीगढ़ एक राजधानी है। ठीक है, ऐसे ही राजस्थान है, इसकी राजधानी जयपुर है। दिल्ली पूरे देश की राजधानी है अपने की। तो ये जो चीज़ें हैं, अब तो क्या है कि जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर के ऊपर हमारे देश के जो मुखिया हैं यानी प्रधानमंत्री जी हैं, अगर वो कहीं जा रहे हैं या वो बीमार हो गए या वो कहीं देश से छोड़ के विदेश के दौरे पे 5-7 दिन के लिए जा रहे हैं, तो अपनी जगह किसी पूरा शासन प्रशासन देखने के लिए किसी दूसरे को जिम्मेदारी देके जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, राजतंत्र था, राजाओं का शासन था, राजा के इर्द गिर्द पूरा शासन घूमता था। वो जहाँ जाते थे वहीं उसको अपनी राजधानी बना लेते थे, वहीं से वो शासन चलाते थे। मान लो कोई राजा 1 महीने के लिए कहीं दूसरी जगह गया है, ठीक है, तो वहाँ वो अपनी राजधानी बना करके वहीं से वो अपनी शासनिक प्रशासनिक जो देख रेख थी वो संचालित करते थे। अब जो राजधानियाँ जो बनी है, जो शहर हैं, जैसे दिल्ली हो गई, आगरा है ना, इसके बाद लाहौर, औरंगाबाद, फिर श्रीनगर और फिर इसमें फतेहपुर सीकरी। तो इनमें जो दो बड़े शहर हैं, दिल्ली और आगरा, ये लगभग हर एक शासक ने इनको अपनी राजधानी बनाया है, अपना शासन प्रशासन यहाँ से चलाया है। तो इसी के उपलक्ष्य में हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें क्या है। अब है मुगल साम्राज्य केंद्रीकृत साम्राज्य था, यानी मुगलों का जो साम्राज्य था वो क्या था, एक राजा के इर्द गिर्द ये घूमता था। शासन व प्रशासन की सारी गतिविधियां शासक के चारों ओर घूमती थी। शासक जिस स्थान पर रहता था, जहाँ पर महत्वपूर्ण निर्णय लेता था, दोनों ही जगह महत्वपूर्ण थी। यानी ये इनके लिए जो मुगल शासक थे, इनके लिए दोनों जगह इंपॉर्टेंट थी। इन दोनों ही जगहों को इतिवृत्त में खूब जगह मिली है। इतिवृत्त क्या है, इनसे संबंधित जो भी किताबें लिखी गई है उन्हें इतिवृत्त कहा जाता है। अब जिसके कारण इनकी राजधानी के लिए ये साक्ष्य बहुत प्रभावी हैं। मुगल काल का कोई भी इतिवृत्त ऐसा नहीं है जो मुगलों की राजधानी एवं दरबार का वर्णन किए बिना पूरा हो गया हो। यानी मुगलों ने जब अपने इतिवृत्त लिखवाए तो उन्होंने अपने राज्य और अपनी राजधानियों के बारे में काफी कुछ उन्होंने लिखवाया है या लिखा है। अब आता है राजधानी नगर। राजधानी नगर क्या है, यानी कैपिटल सिटीज क्या है। जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है कि राजधानी राज्य की सभी गतिविधियों का केंद्र थी। ये अभी आपको बताया था कि राजधानी से जो भी राज्य की जो भी गतिविधियां होती हैं वो सब संचालित होती हैं। और मुगलों की राजधानी नगर को राज्य का हृदय स्थल कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुगलों का राजधानी नगर कभी एक नहीं रहा, बल्कि समय व स्थिति के अनुरूप उसमें बदलाव आते रहे। ये भी अभी आपको बताया था कि ये जहाँ कहीं जाते थे वहीं पे अपनी इन्होंने राजधानी ये बना लेते थे। मुगलों के आने से पूर्व भारत में दिल्ली सल्तनत थी। मुगल जब भारत में आए थे तो इससे पहले देश के अंदर, दिल्ली के अंदर जो राज्य कर रहे थे वो क्या थी, दिल्ली सल्तनत थी। स्वाभाविक है कि दिल्ली ही इस काल की में राजधानी रहा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की नींव रखी। इससे सत्ता का एक और केंद्र बन गया तथा गतिविधियों का संचालन दोनों नगरों से होने लगा। यानी दिल्ली के अंदर तो क्या था, दिल्ली के अंदर तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी, वहां से संचालन हो रहा था। और जो सिकंदर लोदी जब 1504 ईस्वी में भारत आया तो इसने अपना आगरा शहर की नींव रख दी, वहां से ये संचालन करने लगे। तो सत्ता का एक की जगह क्या है, 2 केंद्र बन गए। वो वहां से अपनी सत्ता को चलाने लगे, यहाँ से दिल्ली। और बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में विजय के बाद दिल्ली पर और फिर आगरा पर कब्जा किया। यानी जो बाबर था, जो मुगल वंश का संस्थापक था, जो इसने अपने मुगल वंश की स्थापना की थी,
इसने जब लड़ाई लड़ी पानीपत की पहली लड़ाई, तो इसने पहले तो दिल्ली को जीत लिया और फिर इसने सिकंदर लोदी को भी हरा दिया और आगरा में अपना कब्जा कर लिया। तो दोनों जगह ही इसने अपनी राजधानी बनाई। अब मुगल साम्राज्य का आरंभिक काल, यानी जो इनका स्टार्टिंग जो समय था, प्रारंभिक जो समय था, वो कैसा था। बाबर ने अपनी राजधानी आगरा को रखा। वहाँ पर उसने आवश्यकता के अनुरूप कुछ भवन बनवाए तथा अधिकतर मुरम्मत कराई। यानी जो पहले से जो महल और कुछ भवन बने हुए थे, या तो उनको नया बनवा दिया या उनकी रिपेयर करवा दी, मरम्मत करवा दी, उनको ठीक करवा दिया। और जो बाबर है, इसने अपनी राजधानी दिल्ली ना बनाकर कहाँ रखा, आगरा को ही रखा। उसकी मृत्यु के बाद हुमायूं ने भी आगरा को ही राजधानी बनाया। जिस समय वह शेर शाह से पराजित हुआ तो उसने कुछ समय के लिए दिल्ली को राजधानी बनाया। यानी जब शेर शाह सूरी ने जब इसको हरा दिया था हुमायूं को, तो आगरा से क्या हुआ, ये वहाँ से भाई खदेड़ दिया गया था। तो इसने अपने जो पूरा राज्य जो है संभालने के लिए, उसका संचालन संभालने के लिए दिल्ली को उसने राजधानी बना लिया। वहाँ पर उसने दीन पनाह नामक भवन का निर्माण भी करवाया। यानी एक ऐसा भवन बनवाया जहाँ से ये अपनी सभी गतिविधियाँ संचालित कर सके। 1555-56 ईस्वी में दोबारा सत्ता में आया तो आगरा आ ही नहीं सका। इस तरह उसके अंतिम दिनों में सत्ता का केंद्र दिल्ली रही। यानी जो हुमायूं था वो क्या हुआ कि दोबारा अगर इसने अपनी राज्य जीता तो फिर वो आगरा नहीं आ सका, वो दिल्ली ही उसने अपना केंद्र बना लिया और वहीं से सारी राजधानी, सारी संचालित गतिविधियां इसने चलाई। दूसरी ओर 1540 से 1545 तक शेर शाह सूरी व उसके उत्तराधिकारियों ने आगरा को राजधानी रखा। यानी 1540 से 1545 5 साल तक जो शेर शाह सूरी था उसने और उसके उत्तराधिकारियों ने, उसके बाद उसके जो पुत्र थे उन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाए रखा। हुमायूं की मृत्यु के समय दिल्ली पर हुमायूं तथा आगरा पर अफगानों का कब्जा था। जब हुमायूं मरा, ठीक है, तो दिल्ली से ही अपना सारा काज चला रहा था ये। तो दिल्ली के ऊपर तो किसका राज था, हुमायूं का था। लेकिन जो आगरा है उस पे अफगान जो राजा थे, अफगानिस्तान के जो राजा थे, उनका नेतृत्व था। अब है अकबर के काल में राजधानी। पहला क्या था भाई, ये बाबर का और हुमायूं का दिखाया गया है कि बाबर ने कहाँ से अपनी राजधानी संचालित की, आगरा को बनाए रखा। उसके बाद भाई हुमायूं आया, बाबर के बाद बाबर का बेटा हुमायूं था। तो हुमायूं ने क्या किया कि भाई आगरा वो हार गया शेर शाह सूरी से, तो दिल्ली आ गया। दिल्ली में उसने एक भवन का निर्माण कराया, वहाँ से उसने सारी गतिविधियाँ चलाई। फिर उसके बाद वो दिल्ली से कभी गया ही नहीं वापिस। फिर अकबर के काल में राजधानी क्या थी, पानीपत के दूसरा युद्ध 1556 के बाद अकबर ने दिल्ली व आगरा पर नियंत्रण कर लिया। यानी जो अकबर है, इसने पानीपत का जब दूसरी लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, तो इसने क्या काम किया कि भाई अकबर ने दिल्ली और आगरा दोनों को ही कब्जा कर लिया था। दिल्ली तो पहले से था ही कब्जा, आगरा के ऊपर से शेर शाह सूरी और उसको उत्तराधिकारियों को कब्जा था, तो उसको छुटा लिया था। अब 1556 से 1560 तक ईश्वर ने अपने संरक्षक बैराम खां के नेतृत्व में शासन किया और उस समय राजधानी आगरा थी। लेकिन शाही वंश के अधिकतर सदस्य दिल्ली में रहते थे। जो इनके शाही वंश के सदस्य थे, जो हुमायूं के टाइम से थे, वो सब कहाँ थे, दिल्ली में थे। लेकिन जो बैराम खां इसका सेनापति था और इसका संरक्षक भी था, उसने क्या किया, उसके नेतृत्व के अंदर इसने आगरा पे कब्जा कर लिया था। आगरा की लड़ाई इसने जीत ली थी। तो फिर क्या किया, दोनों पे कब्जा तो हो गया, लेकिन जो शासन था वो दिल्ली से चलाया। 1560 ईस्वी के बाद अकबर ने आगरा में लाल किले का निर्माण प्रारंभ करवाया। उसने इसे सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत तथा आवश्यकता की दृष्टि से काफी विशाल बनवाया। उसने इसके आसपास के क्षेत्रों में लाल बलुआ पत्थर मंगवाया था। 1568 ईस्वी तक इस किले का अधिकतर हिस्सा बनकर तैयार हो गया था। यानी लगभग 8 साल लग गए थे इसको बनने में। और इसने काफ़ी बड़ा और काफ़ी मजबूत, यानी मजबूत से संबंधित है जो दीवारें हैं वो इसकी 12-12, 15-15 फीट चौड़ी दीवारें हैं। किसकी, जो आगरा का जो लाल किला है उसमें, कि भाई तोप से हमला किया जाए या वैसे कोई दीवारों को तोड़ करके अंदर ना आ सके। काफ़ी बड़ा और विशाल बनवाया था। अगर कोई दिक्कत आ भी जाए तो इसके अंदर हम आराम से रह सकते हैं। और फिर जिस समय आगरा में किले का निर्माण हो रहा था, उस समय अकबर सूफी मत के प्रभाव में आ गया था। सूफी मत क्या था, एक उदारवादी विचारधारा थी। सूफी जैसे ये मुसलमान, इसमें इस्लाम के अंदर विचारधाराएं हैं, सूफी है, ठीक है। शिया और सुन्नी दो जैसे गुट हैं, तो उसमें एक सूफी विचारधारा है, वो शिया मुसलमानों की है, जो कम थोड़े कट्टर हैं। कट्टर तो ये सारे ही हैं, लेकिन वो थोड़े कम हैं। अब आ गया, इस दौरान उसने 5 बार आगरा में से अजमेर पैदल यात्रा की। अब देखो, सूफी प्रभाव जो मत था, जो उदारवादी मत था, यानी जो भक्ति भावना थी, उसमें इसने क्या किया कि 5 बार आगरा से अजमेर काफ़ी किलोमीटर है, तो वहाँ तक इसने पैदल यात्राएं की। इस यात्रा द्वारा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत यानी प्रार्थना करने जाता था। जियारत का मतलब होता है प्रार्थना करना। इस यात्रा
इसी यात्रा व जियारत के दौरान उसे आगरा के पास सीकरी नामक स्थान पर सूफी संत सलीम चिश्ती की जानकारी मिली। उसके बाद वह उसका अनुयायी बन गया तथा उसे श्रद्धा से शेखू बाबा बोलता था। अब देखो, इसमें जो अपन ने पहले जो पढ़ा था पार्ट, उसमें अपन ने देखा था कि एक शेख सलीम चिश्ती थे, ठीक है। वो जब ये जाते थे, कहाँ पे जाते थे भाई, आगरा से और अजमेर, जब ये पैदल जाते थे तो रास्ते में क्या आता था, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी के अंदर एक सूफी संत थे, सूफी विचारधारा से प्रभावित थे अकबर। तो सलीम चिश्ती की वो थी एक, जहाँ ये मतलब कुटिया थी जहाँ रहते थे, वहाँ जाने लग गए, उनका अनुयायी बन गया। तो वहीं से ही जो जहांगीर है, अकबर के जो पुत्र हुआ था, वो हुआ नहीं था, तो उसका बचपन का नाम सलीम था। तो सलीम भी इस सूफी संत के नाम से ही उन्होंने सलीम इनका नाम रखा था। अब उनको श्रद्धा से क्या बोलता था, शेखू बाबा। 1569 ईस्वी में अकबर के यहाँ पुत्र पैदा हुआ। अकबर ने उस बच्चे का नाम सलीम रखा था। वह इसे शेख का आशीर्वाद देखता था, अतः वह अपने बेटे सलीम को भी शेखू बाबा ही बोलता था। सलीम चिश्ती के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए अकबर ने 1570 ईस्वी में सीकरी का नाम बदलकर फतेहपुर सीकरी किया था। इस स्थल को राजधानी घोषित कर दिया। यानी जो गुरु थे इनके, जो अनुयायी, जिनका ये अनुयायी बने थे, ठीक है, जिनके ये अनुयायी बने थे शेख सलीम चिश्ती, तो इनकी जो दरगाह है वहाँ पर, वहीं से इन्होंने राजधानी घोषित कर दिया, क्योंकि वहाँ जाता था, इसीलिए वहाँ से अपना ये ज़्यादातर शासन चलाने लग गए। यह स्थान आगरा अजमेर मार्ग पर था, लोगों की पसंदीदा जगह थी। इसी तरह फतेहपुर सीकरी राजधानी और तीर्थ स्थल दोनों के रूप में उभरकर सामने आया। 1572 में सलीम चिश्ती की मृत्यु हो गई और अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद के बगल में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया। उन मकबरा क्या है, उनकी याद के अंदर ये बनाया था। सीकरी की इमारतों में मात्र यही इमारत सफ़ेद संगमरमर से बनी है। यानी फतेहपुर सीकरी एक, अपन भरतपुर से अगर अपन जाते हैं आगरा की तरफ तो रास्ते में ये आती है, ठीक है। तो जो फतेहपुर सीकरी है उनमें एक यही इमारत है जहाँ बिल्कुल वाइट संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है। ये अकबर के गुरु थे, सूफी गुरु थे, उनकी ये यहाँ पे मकबरा बनाया गया है। अब छोटा सा इसको पढ़ लेते हैं। फिर अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1585 ईस्वी तक निर्माण करवाया और उसने सभी तरह के भवन थे। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण व बेजोड़ इमारत बुलंद दरवाजा, जो विश्व में सबसे ऊंचा है। देखिए, बुलंद जो दरवाजा है वर्ल्ड का सबसे ऊंचा दरवाजा है। ये कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में। यह दरवाजा सीकरी के भवन की दक्षिण दिशा में है। यह दरवाजा गुजरात विजय की याद में बनवाया गया था। ये जो बुलंद दरवाजा किसकी याद में बनवाया था, गुजरात विजय जब प्राप्त की थी अकबर ने, तो उसकी याद में इन्होंने फतेहपुर सीकरी के अंदर बुलंद दरवाजा बनवाया था। 1585 ईस्वी तक अकबर उत्तरी भारत के अधिकतर हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर चुका था। वह उससे उत्तर पश्चिम दिशा की ओर ध्यान दिया और इस हेतु उसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। यानी इसके बाद क्या किया अकबर ने, भाई उत्तरी भारत में तो उसने कब्जा कर लिया था, लेकिन उसके बाद जब उसका ध्यान उत्तर पश्चिम दिशा की ओर गया तो उसने अपनी राजधानी लाहौर को बना लिया था। लाहौर से वो अपनी सेना और अपना पूरा शासन प्रशासन चला लेता था, ताकि क्या करे, वहाँ के आसपास के जितने भी छोटी रियासतें थी या राज्य थे उनको वो जीत सकता था। और यह स्थान लगभग 10 वर्ष तक उसकी राजधानी रहा। लाहौर अकबर की राजधानी देखो, लाहौर भी रहा है, आगरा भी रहा है, दिल्ली भी रहा है और फतेहपुर सीकरी भी रहा है। इसने सबसे ज्यादा 4 जगहों से अपना प्रशासन चलाया था। इसके बाद फिर अकबर ने थोड़ा सा समय दिल्ली में लगाया तथा 1600 ईस्वी के बाद फिर से आगरा में व्यवस्था संचालित की। यानी मुख्य रूप से जो अकबर था वो कहाँ से अपनी सत्ता चला रहा था, आगरा से चला रहा था। तो इस तरह से ये आज हमने मुगल साम्राज्य का जो राजधानी नगर है वो, और राजधानी नगर में इसके जो प्रारंभिक काल था, अकबर काल में कहाँ कहाँ क्या क्या राजधानियाँ थी वो हमने पढ़ी हैं। कल हम पढ़ेंगे जहांगीर व शाहजहां के काल में क्या क्या राजधानियाँ थी। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूँ आपको, इनको अपनी फेयर नोटबुक में आप करना।